तो पहले आप कहाँ थे? मतलब ये मास्टर शेफ में आप ही थे? सर मास्टर शेफ में नहीं था बस। अच्छा। अब मैं जो है वो दूसरे मास्टर शेफ में आ गया। कौन से वाले में? अदील मास्टर शेफ में। अच्छा, अदील मास्टर शेफ। अच्छा, आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि गिव अवेज में मैं कोई आईफोन या एयरपॉड्स कर दूंगा? तो मेरा ख्याल है आप गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये गिव अवे नहीं यार, बहुत महंगा। ड्रिफ्टिंग से रिलेटेड भी आप व्लॉग्स बनाएं तो इंशाल्लाह जी आ रही है, उसके बाद हम उस पर काम शुरू करेंगे। तो फिर इन कैम ड्रिफ्टिंग भी और ड्रिफ्टिंग का जितना मैं सीख रहा हूँ चीज़ें आप उनके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। फाइनली कॉल आ गई है, कॉर्नर पे बंदा पहुँच गया है और मेरा ड्राइवर चला गया उसे लेने के लिए। जी लेकर आ रहा है। So after a long time after कोरोना, 5 महीने का वेट, उसके बाद फाइनली हमारी जी आ चुकी है। पूरी सड़कें बर्बाद हो गई हैं बारिश में। मतलब लाइक अभी दिल कर रहा है कि मतलब रोडों पे जो है वो गाड़ी नहीं कश्ती चलाई जाए, बिकॉज बहुत बुरा हाल है। और आप अल्लाह बेहतर करे जब ये सब बारिश ख़त्म हो जाएगी, धूप निकल आई है, लेकिन अब जो सड़कों का हाल है टूट फूट, अब पता नहीं कब बनेंगी और क्या होगा। लाइक अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कार है तो आप निकाल ही नहीं सकते तब जब तक कि ये सब कुछ फिक्स नहीं होता। मतलब क्या फ़ायदा है यार, समझ नहीं आती कब ये करप्शन ख़त्म होगी हम सब के अंदर से, दुनिया से, पता नहीं कब ख़त्म होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं 350Z के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या उसमें हमने चीज़ें डाली हैं और कोई नई चीज़ रिवील करूंगा ताकि हम उसमें जो भी चीज़ अब पार्ट नया डालने लगेंगे तो उसके बारे में व्लॉग मैं बना सकूं। तो खैर स्टार्ट करने से पहले वेलकम बैक टू माई चैनल और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हम इस व्लॉग में भी 350Z को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और सामान भी मेरा वापस आ गया है। अमेरिका से कुछ सामान आया है जिसमें कि हार्नेस आई है, उसमें आप समझ लें कि मेरी 2-way LSD आ गई है और उसमें मेरे ये स्पार्को का स्टीयरिंग व्हील आ गया है और उसमें मेरा वो क्विक रिलीज़ आ गया है और 2-3 और छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें आगे इवन की GTR से रिलेटेड भी एक ओरिंग मंगवाया था मैंने, जो एक मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था फ्यूल पंप और उसमें मिसिंग में गाड़ी मिसिंग कर रही थी एक सर्टेन लेवल पे जाके, तो उसका हमने खैर सोल्यूशन चीज़ें सॉर्ट आउट करते 2-3 चीज़ें नई डाल के पता चला कि हमारा ओरिंग जो कि एक रबड़ का एक छोटा सा रिंग होता है उसका फॉल्ट है। मतलब लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे पता चली कि आपने स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई एक्सपीरियंस किया, कोई ना कोई नई चीज़ डाली मैंने, तो उससे पता चला कि यार फ्यूल पम्प डाल के देख लिया, स्पार्क प्लग्स चेंज करके देख लिए मैंने, फ्यूल पम्प के अलावा भी उसमें 2-3 चीज़ें करके देख ली। लाइक समझ नहीं आया कि क्या, इवन कि मैंने उसमें एथेनॉल कंटेंट का एक सेंसर होता है वो भी चेंज किया मैंने पर्सनली खुद। तो काफ़ी चीज़ें मैंने की और फ्यूल पम्प तो मैंने 2 दफ़ा चेंज किया। उसके अलावा एक ओरिंग थोड़ा सा टूटा हुआ था, हमने उसको एल्फी लगा के दोबारा से उसको जोड़ के लगाया, फिर वो कुछ दिन चला, फिर वैसा ही प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो गया। तो खैर ये सारे स्टेप करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि शायद हमारा वो एक छोटा सा पार्ट है ओरिंग, उसमें प्रॉब्लम है। फिर वो ऑर्डर किया, वो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गया है। अब मैं GTR पे वो लगा के दोबारा GTR को टेस्ट रन लेके देखूंगा कि क्या डिफरेंस आया है। एनीहाउ हम 350Z से रिलेटेड बात करते हैं। तो आज 350Z के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो चीज़ें वहाँ से मैंने लगवा ली मैक्स पावर से ड्यूरिंग जब वो इंजन हमारा स्वैप हो रहा था, उसके दरमियान में जो लगा वो आप लोगों को गाड़ी में मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है। और उसके अलावा कौन सी नई चीज़ जो नया स्टफ़ मेरा अभी रिसेंटली आया है, 3-4 चीज़ें वो आप लोगों को दिखाता हूँ और मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन सी एक चीज़ जो मैं फर्स्ट करने जा रहा हूँ जी में, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। और हम चलते हैं हमारे इन हाउस मीटअप पॉइंट, जहाँ पे हमने एक छोटा सा गैरेज भी बनाया है जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानते हैं।
और मीनवाइल 2 पोस्ट लिफ्ट भी स्टार्ट करने में ऑलमोस्ट अभी 1 वीक और लगेगा। ड्यूरिंग ये बारिशों की वजह से चीज़ें और डिले हो गई हैं, लेकिन मैं होप करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 वीक में हम ये सारी चीज़ें लाइन अप कर लेंगे और हम फिर प्रॉपर काम स्टार्ट कर देंगे इजी पे। टिल देन हम चलते हैं अपने मीटअप पॉइंट पे। सो गाइज़ अब हम लोग जो है ना मैंने आज बिस्मिल्लाह कर दी है 350 जी के साथ। मैंने जो है वो अपना गाड़ी को खोल ली है, गाड़ी मैंने अपने पार्किंग लॉट में लगा दी है और अब जो है मेरा इरादा ही है कि मैं इसमें से मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल दूँ इसका वेट रिडक्शन के लिए। सबसे पहले मैं जो है वो अगर मैं आप लोग देखें, ये देखें, ये इसके कारपेट्स, ये इसका ये जितना भी एक्स्ट्रा इसका सामान है, ये स्टेपनी रखने के लिए, ये इसका कारपेट, ये जो चिपका हुआ है, ये मैथ किट, ये भी मैं निकाल रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, इसकी मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं ये इसके फ्रेम्स, ये जो जहाँ पे स्पीकर्स लगते हैं सारा रिमूव कर दूँगा, एक एक्स्ट्रा सीट निकाल दूँगा, कारपेट्स निकाल दूँगा। फ़िलहाल आज का मेरा ये प्रोग्राम है कि ये सारा सामान रिमूव कर दूँगा, बिकॉज़ उसके बाद सामान आया हुआ है और मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारा इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं मैक्सिमम गाड़ी को खाली कर दूँगा ताकि मुझे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए और मैं स्टेप बाय स्टेप उसको एक एक करके लगा सकूँ। तो आगे चलते हैं, देखें क्या होता है। तो गाइस फाइनली आप देखें हम लोगों ने ये ऑलमोस्ट सामान निकालना शुरू कर दिए। ये देखें, ये 1 बाय 1 हम सारा सामान निकाल रहे हैं। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी चीज़ें जो नहीं हैं वो मैं आज सारी निकाल दूंगा और उसके बाद फिर मैं स्टेप बाय स्टेप इस पर काम करूंगा ताकि मुझे पता चले कि क्या बेहतर है। वेट रिडक्शन के लिए जो भी चीज़ें हैं जिसमें मुझे इसका बैक ट्रंक बहुत हैवी है, उसको बहुत ज़्यादा दफ़ा शायद बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स भर के कलर किया गया है। मैं भी इन फ्यूचर फाइबर पे चला जाऊँ, फाइबर वाला कर दूँ। सो फाइनली मैंने सीट के सारे नट खोल दिए हैं और अब जो है आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक नट रह गया आखिरी, मेरा ख्याल टाइट हो रहा है। तो ये फाइनली ये वाला नट भी निकल गया है और अब हम इस सीट को वापस रिमूव करेंगे यहाँ से। अब हम इस सीट को यहाँ से ऊपर की तरफ खींचेंगे और ये पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। सो हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है, सामान निकालते निकालते बैंड बज गई है। और अब आप देखिए ये हम तकरीबन हम ऑलमोस्ट ये सारा सामान निकाल चुके हैं। अब ये निकाल रहा हूँ मैं, पीछे से देखें सारा निकाल चुका हूँ। अब मैं इसके ऊपर की छत, ये सारा स्पीकर वाला सिस्टम, ये डोर्स, ये सब रिमूव कर दूँगा। ये तकरीबन सामान मैं सारा ऑफलोड कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ जी में से। ये इसमें ऑलमोस्ट अंदर का पूरे ट्रिम्स हैं, इंटीरियर है, ये एक सीट है। एक और सीट निकाल रहा हूँ ड्राइविंग साइड वाली, ये वाली, बिकॉज़ ये निकालने की वजह ये है कि मुझे उसका पूरा कारपेट वगैरह सब निकालना है। और लाइट वाइट मैंने लगाई हुई है, आप ये देखें, ये रोशनी की बहुत ज़रूरत है। ये मोबाइल और ये रही गन। मोबाइल को हम एक काम करते हैं, बंद करके जाते हैं, बैटरी बहुत ज़रूरी है।
तो नटों के लिए एक बॉक्स बनाया मैंने ये, और ये बॉक्स में सारे नट जा रहे हैं। ओह, so this is driving side seat. So almost मैं समझता हूँ 70% हमने सामान निकाल दिया और अब हम बाकी निकालते हैं। अब इतनी स्पेस बन गई है कि मैं भी बैठ सकता हूँ अंदर। सो ये देखें गाइस, ये जी आने के बाद हमने जी के साथ क्या किया है, जी पे हमने थोड़ा सा और मज़ीद मोहब्बत का इज़हार किया और हाँ ये जी यहाँ से कहाँ फंसी हुई है, ये एक मिनट इसमें फंसी हुई, ये निकालना पड़ेगा। ये ट्रिम ये निकल गया। ये इसके यहाँ पे आपकी फ्यूल असेंबली लगती है। ये बेसिकली दोनों साइड पे होती है और दोनों साइड पे आपका फ्यूल टैंक होता है। अगर आपने कभी फार्मूला ड्रिफ्ट वाली रेसिंग देखी है तो ये दोनों फ्यूल टैंक्स जो हैं ये रिमूव कर दिए जाते हैं यहाँ से, और डिग्गी के अंदर इसका फ्यूल टैंक रखा जाता है आफ्टर मार्केट। मैं भी इंशाल्लाह यही करूँगा, बट फ़िलहाल नहीं, कुछ अरसे बाद। ओके, अब हम इसको, ये सब क्लिप ऑन होते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। इसको पहले निकालता हूँ मैं, ये एक सेकंड, ये इसका एक सेकंड मैं इसको निकालता हूँ। ये पहले मैं इसकी सीट बेल्ट की गन से ये आ गया इसका बाहर। इसको हम बाहर निकालते हैं। अब हमारा रह गया ये यूनिट, एक सेकंड ये निकालते हैं और ये सीट बेल्ट में वापस लगा देता हूँ। ठीक है, मुझे दिखाना, ये इसका सीट बेल्ट, एक सेकंड ये यूनिट हमने वापस लगा, एक सेकंड ये सही से इसकी चूड़ी एक दफ़ा अगर बैठ गई तो बस गुड टू गो। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे यहाँ से। अब हमें टाइट करना है ये फुल टाइट हो गया और ये फुल टाइट हो गया। अब इसके क्लिप्स जो हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं, इसके सारे क्लिप्स पीछे की तरफ हैं। मैं इसको पीछे से जाके मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। ये ओके, अच्छा ये इसके अंदर पूरे कैप्स होते हैं, निकल गए। ये क्लिप्स पेचकस उससे निकलेंगे, पेचकस से। हाँ, पहले ये निकालता हूँ। एक सेकंड, पहले एक जगह से आएगा, ये उसको उधर ले जाए। सो गाइस, ऑलमोस्ट ये मैंने सारा खाली कर दिया गाड़ी को। देखें आप लोग, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैं ये निकालूंगा और ये जितना फ्रेम है लोहे का, ये जो स्पीकर्स का, ये सारा फ्रेम मैं भी निकाल दूंगा। मैं इसको निकालता हूँ। So guys, this also is कहीं फंसा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ओहो, अंदर भी नट पड़ा है कोई। हमें एक नट और मिला है, और गाड़ी ये लेंगी। इसका ये जो कंसोल बॉक्स है वो हमने निकाल दिया है और आगे हम बाकी भी इसका सब सामान निकाल देंगे। ओके गाइस, अब लास्ट स्टेज है हमारा, इसका सारा कारपेट रिमूव कर रहा हूँ। सो गाइस, ये एक नट रह गया है सीट बेल्ट का नीचे की तरफ। ये हम ये नट बाहर आ गया, इसका मतलब इसका ये ट्रिम निकालते हैं पहले। ये इसको आपने पुल करना है इस कारपेट को उठाने के लिए। इधर से
थोड़ी सी जान लगा के। अब ये हमें नीचे घुसना पड़ेगा, ये कहाँ फिक्स है ये देखना पड़ेगा। पेडल्स के साथ रेस उसके साथ, पहले पीछे से पूरा कंप्लीट करते हैं इसको। गाइस गाड़ी के अंदर कुछ सामान नहीं है, घुसना पड़ेगा अंदर। ओके ये इसका रेस गेज है जी, यहाँ कहीं फंसा हुआ है। ओके कोई प्रॉपर फिटिंग नहीं है बट निकल आएगा, ये आ गया। ओके इस पैडल पे, ये पैडल खोलना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट मैंने खींच दिया सारा, और इसका ECU लगा हुआ है आई गेस। इसकी वायरिंग सारी ओपन है, इसको मैं बंद करूँगा। पेचकस लेते हैं और इसको खोलते हैं, ये काले में। सो फाइनली ऑल डन गाइस, look at the car, final position of the car. Just have a look into my 350Z. ये मैंने इसका हाल किया है, बट मैं बोल सकता हूँ कि गाड़ी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि मुझे इसकी एक चीज़ सीखने को मिलेगी और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगी। ये पूरी गाड़ी का मैंने सारा सामान अंदर से निकाल दिया फॉर द रीज़न इज़ वेट रिडक्शन। इसके अलावा भी मैं जो कर सकूँगा बाद में वो कर फाइबर बॉडी के लिए, इसका हुड, इसका ट्रंक, इसके डोर्स, इस तरह जो भी चीज़ें रिमूव कर सकूँगा। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि आफ्टर वेट रिडक्शन गाड़ी क्या परफॉर्म करती है, और लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और अभी आप लोग देखते जाएं और क्या होता है। सारा दिन 350Z पे काम करने के बाद ना, अब फाइनली पेट पूजा भी ज़रूरी है ना, वरना जो है वो अगली दफ़ा काम नहीं हो पाएगा। खैर आज इन हाउस बारबेक्यू हो रहा है, और हमारे जो बहुत ख़ास शेफ़ हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है बेसिकली इसमें, वो हैं ये इनका नाम है शेख या शेख सही से वे या शेख सही से वेक। अपनी पुरानी वाली जी में से जो रिम्स लगे हुए आए थे वो उतार दिए हैं, क्योंकि मैंने ऑर्डर किए हुए USA से, और फ़िलहाल मैंने यहाँ से लेंसो के मलेशियन रिम्स लेके डाले हुए हैं। बट इवेंचुअली मेरे बाहर से न्यू रिम आने हैं, तो ये वाले रिम्स जो हैं ये दीज रिम्स आर फॉर सेल। अगर किसी को भी चाहिए आई गेस ये 10.5 है और 19 इंच के रिम है, और चारों सेम साइज़ हैं, मतलब आगे के और पीछे में डिफरेंस नहीं है, तो ये सेम है। अगर किसी को भी चाहिए हो तो वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, और इसको अगर वो कोई भी चाहे इसको मैट ब्लैक कलर कर ले या अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, तो ये बड़े आइडियल रिम है उसके लिए, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। किसी को चाहिए हो तो डू लेट मी नो ऑन इंस्टा, तो जो भी होगा मैं उन्हें दिखा दूँगा। ये सेकंड अटैम्प्ट है हमारी, और बहुत ही बेहतरीन ये वाला अटैम्प्ट जा रहा है। और पहले अटैम्प्ट में जो उस्मान भाई ने मैंने बना के खिलाए हैं उसमें कुछ कमी रह गई थी, और उसी से मेरा पेट भर गया। और अब वाले देखिए मेरा दिल दोबारा चाह रहा है खाऊं, लेकिन जो है वो इतना जुल्म पेट में नहीं किया जाए। पहले ही ओवरवेट हो चुके हैं, और वज़न कम करने के लिए कुछ अभी तक कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की। हाँ, इसको छुपा दिया जाए तो बेहतर है, छुपाया जाए लेकिन छुपाया जाए लेकिन तो पहले आप कहाँ थे? हमें ये मास्टर शेफ में आप ही थे? सर मास्टर शेफ में नहीं था बस। अच्छा। अब मैं जो है वो दूसरे मास्टर शेफ में आ गया। कौन से वाले में? अदील मास्टर शेफ में। अच्छा, अदील मास्टर शेफ। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।